आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जहां जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त सियासी हंगामा देखने को मिला है। जो आपको बता दें कि जेपीएनआईसी बिल्डिंग के अंदर जाकर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा की जगह अखिलेश यादव ने घर के बाहर ही माल्यार्पण किया। इस दौरान उनके साथ नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे, सपा नेता राजेंद्र चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने माल्यार्पण के बाद कहा कि ये लोग म्यूजियम बेचना चाहते हैं। कब तक पुलिस खड़ी रहेगी? जब पुलिस हटेगी तो हम फिर वहां जाएंगे और जयंती मनाएंगे। ये सरकार गूंगी बहरी थी ही, अंधी भी हो गई है। ये सरकार कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहती। जेपीएनआईसी का रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार की थी। जेपीएनआईसी के निर्माण को पूरा करना, पूरा करके उसको जनता के लिए खोलने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी। 70 करोड़ रुपए भी दे दिए अपने प्रिय ठेकेदार को, उसके बावजूद भी जेपीएनआईसी नहीं पूरा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी। ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया है। इसलिए जो लोग योगदान और जिनके कारण देश आजाद हुआ है, उनका ये सम्मान नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के आगे के प्लान को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों के चुनाव में भी बसपा का वोट गठबंधन की पार्टी को ट्रांसफर हो जाने, किंतु उनका वोट बीएसपी में ट्रांसफर कराने की क्षमता उनमें नहीं होने की वजह से अपेक्षित चुनाव परिणाम नहीं मिलने से पार्टी कैडर को निराशा और उससे होने वाले आंदोलन की हानि को बचाना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि इसी के मद्देनजर हरियाणा विधानसभा के चुनाव नतीजे और इससे पहले पंजाब चुनाव के कड़वे अनुभव के मद्देनजर आज हरियाणा और पंजाब की समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय पार्टियों से भी अब आगे गठबंधन नहीं करने का फैसला लिया गया है, जबकि बीजेपी, एनडीए और कांग्रेस इंडिया गठबंधन से दूरी पहले की तरह ही जारी रहेगी। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से बसपा अपने खोए हुए जनाधार को जुटाने में जुट चुकी है, लेकिन एकला चलो के राह पर एक बार फिर से मायावती की राहें हैं, कैसे देखते हैं इसे आप? अगर बात की जाए मायावती की, तो मायावती पहले से ही अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए लगी हुई है। वही दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से मायावती अपने लगातार अपने जो भी उनके जो जिलाध्यक्ष हैं, उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं, बसपा के कोऑर्डिनेटर हैं, सभी को बुलाकर लगातार वो बैठक कर रही हैं। और बैठक करने के बाद मायावती हमेशा से ही कहती आ रही है कि मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगी और चुनाव जो है अकेले लड़ूंगी, अकेले दम पर लड़ूंगी। तो जाहिर सी बात है कि, और दूसरी चीज आपको बता दें कि जो उनका कोर वोटर है, मायावती बीएसपी का जो कोर वोटर था, कोर वोटर को भी इकट्ठा करने के लिए, एकजुट करने के लिए मायावती लगातार प्रयास कर रही हैं, जिसको लेकर अब आकाश आनंद को उन्होंने आगे कर दिया है। तो वही राजेश, जिस प्रकार से वोट कटवा पार्टी भी कहीं ना कहीं बसपा बनती हुई नजर आ रही है, और इसके साथ साथ जिस प्रकार से विपक्ष उन्हें बीजेपी की बी टीम मानती है, उसको भी कहीं ना कहीं दरकिनार करती हुई नजर आई मायावती। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से मायावती ने दरकिनार किया है उन चीजों को, जिस तरीके से विपक्ष जो है लगातार मायावती पर वोट काटने की राजनीति और दूसरी चीज बीजेपी की बी टीम बताते हुए लगातार हमलावर होता था, तो कहीं न कहीं मायावती अब फिर से एक बार, क्योंकि आकाश आनंद को उन्होंने आगे किया है अपने पार्टी को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि अब आकाश आनंद को लेकर मायावती बिल्कुल अगर देखा जाए तो बिल्कुल पूरी तरीके से
तैयार है मायावती आकाश आनंद को आगे बढ़ाने के लिए, और अपने उत्तराधिकारी के रूप में उनको देखना चाहती हैं कि मेरे न रहने या रहने के बावजूद भी आकाश आनंद बसपा की बागडोर जो है अपने हाथ में संभाले और बसपा को आगे बढ़ाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश।